गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो भी व्यक्ति अपना इलाज करवाने के लिए आता है और ये उम्मीद लेकर आता है कि अगर वो जम्मू के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसी में आ रहा है तो वो यहाँ से स्वस्थ होकर जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ से स्वस्थ होकर नहीं जाते, लेकिन कई बार कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिससे जीएमसी पर उंगलियाँ जो हैं वो उठनी शुरू हो जाती हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रिस्क्रिप्शन। ये रमेश कुमार कोतवाल जी हैं जिनके गंभीर आरोप हैं। डोडा ज़िले के गंदो इलाके के रहने वाले हैं और कुलदीप कुमार इनका नाम है। और ये जीएमसी पर बड़े सवाल जो हैं वो खड़े कर रहे हैं, क्योंकि भलेसा इलाके की बात करें तो वहाँ के ये रहने वाले हैं। डोडा ज़िला है, दूर दराज से यहाँ पहुँचे थे अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन डॉक्टरों पर इनके कुछ गंभीर आरोप हैं। इनसे बातचीत करेंगे। कुलदीप जी, कारण क्या रहे? ये 3, 4, 5 फाइल जो हैं वो यहाँ पर लेकर आप पहुँचे हैं, नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं जीएमसी के ख़िलाफ़। क्या कारण रहे? पूरा मामला जो है वो विस्तार से साझा करें एक बार। सर, पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी बात सुनने के लिए यहाँ आए। सवाल यह है कि मैं 9 मार्च को यहाँ जीएमसी में पहले आके एडमिट हुआ 2022 को। मुझे डायग्नोज फिस्टोला हुआ था और जब मैंने डॉक्टर्स को अप्रोच किया तो उन्होंने कहा जी हम इसको बड़े इजीली तरीके से हम इसका सर्जरी कर लेंगे। लेकिन मेरे इसमें दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा था कि ये ज़रा थोड़ा टफ़ रहता है, इसका पूरा ट्रैक उठाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर से मैंने जब सलाह ली तो डॉक्टर ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं इसको क्लियर कर दूंगा आपको। तो हमने भरोसा करके अपना ऑपरेशन करवाया। करवाने के बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद मुझे डॉक्टर्स लड़की ने बोला कि अंकल जी आपको अंदर हमने थ्रेडिंग की हुई है, धागे डाले हैं। उस वक्त मैं असमंजस में पड़ गया कि उन्होंने कहा था कि हम पूरा ट्रैक उठाएंगे, आज धागे कैसे बांधे उन्होंने? ये तो मुझे फंसा लिया इन्होंने। अल्टीमेटली ये हुआ सर कि तीसरे दिन जब मैं बाथरूम गया तो बाथरूम में जाकर फैमिली को दिखाया कि आप मुझे देखो ये क्या किया है इन्होंने। उन्होंने जब देखा तो काटा था, बहुत बड़ा होल था, होल के अंदर उन्होंने मुझे थ्रेड डाले हुए थे और नायलन के धागे डाले थे अंदर। वो इतने सख्त थे कि मैं नीचे ऊपर नहीं बैठ सकता था, मैं फ्लैश पे भी नहीं बैठ सकता था, मुझे दर्द करते थे, वो तकलीफ़ रही। उन्होंने कहा जी 14 दिन के बाद आपका धागा जो रिप्लेस किया जाएगा, उसको टाइट किया जाएगा और फिर निकाला जाएगा। लास्ट वाला धागा जब मैं निकालने के लिए यहाँ पहुँचा तो धागा नहीं निकला इनसे। इन्होंने काफ़ी कोशिश की, धागा नहीं निकला। इन्होंने कहा जी आपकी सर्जरी करेंगे। मैं कहा जी कैसी सर्जरी करोगे आप? 9 मार्च को आपने सर्जरी की, आज 19 मई है, आप फिर दूसरी सर्जरी 2 महीने के अंदर करोगे, फिर मुझे बेहोशी का इंजेक्शन डालोगे, आप तो मारोगे मुझे। कहता नहीं कोई बात नहीं, इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं, आप आराम से बैठो, हम सर्जरी करेंगे, आप चिंता मत करो। सर, उन्होंने मुझे इंजेक्शन बेहोशी का डाला, सर्जरी की। सर्जरी करने के बाद इन्होंने मुझे वो पहले जब आप इलाज करवाने आए थे तो आपको ये कहा गया था कि एक सर्जरी से ये ठीक हो जाएगा, भरोसा दिलाया गया था? बिल्कुल आश्वासन दिया गया था कि आप ठीक हो जाओगे, जो बचा हुआ ट्रैक ये धागे डाल के हम आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे। लेकिन सर मुझे डाउट तब शुरू हो गया जब सर्जरी के बाद एचओडी जो दोनों थे मेरे पास नहीं आ रहे थे। वहाँ सिर्फ पीजी के स्टूडेंट आते थे, वही धागे को टाइट करते थे। फिर तीसरी बार मैंने ओपीडी में जाकर दोनों को अप्रोच किया कि सर आप पीजी वालों को मगर मत लगाओ, ये एक नई प्रॉब्लम है, आप इसको खुद हैंडल करो वरना ये रह जाएगी अंदर, मुझे फिर दिक्कत बनेगी। फिर जब दूसरी बार आपको सर्जरी के लिए बोला तो फिर क्या हुआ कि आपने दूसरी बार भी सर्जरी करवाई? दूसरी बार सर्जरी करवानी पड़ी मुझे, क्योंकि धागा मेरा फंस चुका था अंदर। अगर वो नहीं करवाता तो मुझे कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी। अब उसके बाद ये हुआ सर कि जब इन्होंने 14 दिन के बाद मुझे वो धागा निकालना था, मुझे जब फिर उन्होंने बुलाया, जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लिया तो उन्होंने कहा जी आज इसको फिर बेहोशी करो। डॉक्टर इशारा दे के निकल गया बाहर। डॉक्टर लड़की कहती है अंकल आप अपने टेस्ट दिखाओ, बेहोशी डालनी है। उस वक्त मैं खड़ा हो गया, वहाँ से मैं लेटा हुआ था, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा बेटा कोई बेहोशी नहीं करवाऊंगा, ये आपका कसूर नहीं है, उसको बुलाओ जिसने आपको ये इंस्ट्रक्शन दी है कि इसको फिर तीसरी बार बेहोश करो। हल्ला उठ गया, मैं बाहर निकल आया। बाहर जब निकला तो मेरी फैमिली बच्चे 2 बार ऑपरेशन हो गया इससे पहले। हाँ, तीसरी बार फिर तैयारी कर रहे थे वो। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने कहा मैं कोई भैंस नहीं हूँ, कोई बैल नहीं हूँ, कोई घोड़ा नहीं हूँ, कोई बकरी नहीं। मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि धोखे से आपको बेहोश किया जा रहा था और आपका फिर ऑपरेट किया जा रहा था? बिल्कुल। एक तरह से तो वो कह रहे थे कि जी आपकी दर्द रोकने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट कितना था इंजेक्शन का कि बोन में डालना है, बेहोशी का इंजेक्शन डालना है और फिर उम्र का भी तकाजा रहता है, एज फैक्टर है। तो बार बार मुझे वो डाल के, मैं तो ऊपर नहीं उठ सकता, ये छड़ी के सहारे में चलता हूँ जनाब, आज भी ये छड़ी लेके चलता हूँ। उसके बाद क्या हुआ फिर? क्या आपने यहाँ इलाज करवाया? मैंने इलाज यहाँ नहीं करवाया। उसके बाद मैं बाहर निकल गया, मैंने आयुर्वेद से उसका धागा सूत्र करवाया।
आज मैं थोड़ा ठीक हो गया तो मैं आपके कैमरे के सामने आया, और कैमरे के सामने आने का मेरा मकसद ये था कि आपके कैमरे के थ्रू एलजी तक की बात मेरी जाए आपके माध्यम से, कि बिगड़ी हुई हालत जो बख्शीनगर की है, बख्शीनगर के अंदर जिस तरीके से हमारे गंदो भलेसा के फार फ्लंग एरिया से लोग आते हैं, सिर्फ गंदो भलेसा नहीं, पूंछ, रजौरी, कालाकोट, सुरमकोट, कहाँ पीर पंचाल है वहाँ से लोग आते हैं, कठवा, बसोली, बानी कहाँ है, हाई रिजिट जहाँ से अभी लोगों को 10-10 किलोमीटर सड़क पे पैदल जाना पड़ता है, मंजी पे उठा के लोगों को लेना पड़ता है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं झागड़ूंगा, मैं तो अब ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो कुछ ट्रीटमेंट मेरे साथ हुआ, जो कुछ मैंने देखा, मैं तो ये चीज़ कहूँगा कि अगर हम सेक्रीफाइस करेंगे, बाकी जनता यहाँ अगर आप तीसरी बार वहाँ से उठकर भागते ना, तो आपको लगता है कि शायद हम बातचीत ही ना कर रहे होते? देखिए, ये मैं बिल्कुल आपको हकीकत में कह रहा हूँ कि जब दूसरी बार इन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया था बेहोशी का, तो मेरा बीपी इतना राइज हो चुका था, 170 चला गया था और 120 पे। तो मेरा तो दिमाग बिल्कुल पजर हो चुका था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं अंदर हूँ, थिएटर में हूँ, बाहर हूँ। उसके बाद धीरे धीरे करके जब बीपी मेरा लो हुआ और तीसरी बार तो इंजेक्शन डालते ही तो मैं ख़त्म हो गया था। ये तो अभी रिजिक था मेरा, मुझे बचना था, और मेरे दिमाग ने, मेरी बुद्धि ने काम किया कि मैं उससे क्या कहते हैं, थिएटर से भागकर बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद उनमें तशवीश, हड़कंप मच गया। पीछे डॉक्टर्स मेरे लगाए, कोतवाल साहब प्लीज़ आप अंदर आ जाओ, छोटे छोटे अंकल हम आपके बेटे के। मैंने कहा बिल्कुल बेटे के समान हो, लेकिन ये तरीका आपका ट्रीट करने का आपको लगता है कि प्रैक्टिकल किया जाता है इंसान पर, जहां ना ज़रूरत हो, जिसको नॉलेज नहीं हो, उससे काम लिया जाता है, सीनियर डॉक्टर नहीं आते हैं? सर देखिए, मैंने एक चीज़ बिल्कुल देखी, सामने डिबेट होगी हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर सामने बैठे, जब भी ये सर्जरी कर जाते हैं, बड़े एचओडी हैं, ये पेशेंट को बेड पे लेटा देते हैं, पीजी वालों को प्रैक्टिकल के लिए पेशेंट के मगर लगा देते हैं, चाहे वो फिस्टोला हो, वो हर्निया हो, गॉल ब्लैडर हो। उसके बाद जब आप थोड़ी तबीयत ठीक हुई आपकी, आपने दूसरे अस्पताल का सहारा लिया, कि आप डॉक्टरों से जाकर मिले? मैं बिल्कुल नहीं वहाँ गया, डॉक्टरों ने बहुत अप्रोच किया मुझे, आज सुबह तक भी उन्होंने अप्रोच किया, कोतवाल साहब कोई एक्शन नहीं लेना प्लीज़, जो गलती हमसे हुई है हम सारी करेंगे। गलती मान रहे हैं डॉक्टर? गलती मान रहे थे ना, गलती की तो तब मान रहे थे, अब नहीं मानेंगे। अब तो मैं कैमरे के सामने उतरा तो अब तो वो छुपाएंगे अपनी गलती को, अब तो वो परे रखेंगे ना। अगला एक्शन क्या लेंगे आप? मैं अगला एक्शन ये लूँगा, आपके माध्यम से मैं एलजी साहब को निवेदन करूँगा कि उनको फिल फॉर जाके बख्शीनगर हॉस्पिटल की ये जो हालत है और जो ये फाइलें मैं दिखा रहा हूँ, मुझको बुलाकर सामने हमारी डिबेट करके इनकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए डॉक्टरों की, जो हालत इन्होंने मेरी की। मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं पूरी फैमिली को हैंडल करता हूँ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता, आपको तो नॉलेज थी इस चीज़ की, तो आप वहाँ से निकल गए तो बच गए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता, दूर दराज का होता, इतना पढ़ा लिखा ना होता, उसे इस चीज़ की नॉलेज ना होती, तो उसके साथ क्या होता? सर फिर उनकी डेड बॉडियाँ घर गई है ना, जा रही है ना, आपके सामने भी जा रही है ना। जिस बेचारे का नॉलेज नहीं है वो ये कहता है कि नेक्स्ट टू गार्ड ये डॉक्टर्स हैं, और ख़ासकर जो सर्जिकल वार्ड है सर, मैं कहूँगा बख्शीनगर का ये कसाब खाना है। मैं डायरेक्ट सीधे लफ्ज़ों में कहूँगा, यहाँ पेशेंट्स को ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। अब जब दूसरी जगह मैंने जाके ट्रीटमेंट किया, वहाँ तो डॉक्टर ने अपने बिहेवियर से मेरी आधी बीमारी ख़त्म कर दी। आधी बीमारी मेरी उन्होंने अपने बिहेवियर के साथ ख़त्म की। कैसे, किस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया मुझे। कोतवाल साहब आप चिंता मत करो, मैं नहीं, एक गरीब आदमी आया था बसंतगढ़ से, उसके साथ किस तरीके से वो मिले। एक और आदमी आया बड़ी ब्राह्मणा से, मेरे सामने उन्होंने कैसे ट्रीट किया, बहुत अच्छा रहा उनका। डॉक्टर्स जो होता है उसका हाथ फेरने से भी पेशेंट की आधी बीमारी। डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है सर? बिल्कुल कहा जाता है सर। हम वो लोग थे जिन्होंने कोरोना पीरियड में इनके लिए ढोल बजा के स्वागत करके कोरोना वॉरियर्स का खिताब देकर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हम पर नाराज़ रही, मुझ पे खासकर, कि आपने हमारा सम्मान नहीं किया, डॉक्टरों का ही क्यों किया। मैंने कहा पुलिस और डॉक्टर्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं इस वक्त, सड़क पे खड़े अपने बच्चों को छोड़। दुख हुआ है? दुख हुआ सर, क्योंकि जिस खेत से मैसर न दहका को, उस खेत के गोशाई गुंदम को जला डालो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुलदीप कुमार थे जो इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और जीएमसी जम्मू पर आरोपों का ये सिलसिला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी जीएमसी पर कई तरह के आरोप लगाए गए, और जीएमसी की बात करें तो वहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट के पास नहीं आते हैं, वो प्रैक्टिकल करवाते हैं पीजी से, जूनियर डॉक्टर से। और कुलदीप कुमार की बात करें तो इन्हें एक बार ऑपरेट किया गया, भरोसा दिलाया गया था कि एक बार ऑपरेट करने के बाद आपकी तबीयत सही होगी। फिर इन्हें धोखे से दूसरी बार इनका ऑपरेट किया गया, और तीसरी बार फिर धोखे से इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया जा रहा था। लेकिन ये अपने बेड से उठकर, ऑपरेशन थिएटर से उठकर भाग निकले और दूसरे अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाया।
और ये कह रहे हैं कि अगर ये उसी अस्पताल में रहते, डॉक्टर ने एक बार फिर बेहोश कर देते, तो शायद इनकी भी डेड बॉडी इनके परिवार वालों को मिलती। अगर बात करें जीएमसी की, तो बड़े बड़े दावे तो ज़रूर किए जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इस तरह के हैं। लेकिन जनाब, जब मीडिया आपके इस तरह की खबरें दिखाता है, तो आप कहते हैं कि मीडिया जो है वो डॉक्टरों का सम्मान नहीं करता, वो हमेशा जीएमसी के खिलाफ जाता है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आएगी तो मीडिया क्या करेगा? फिर मीडिया को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, और डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। और थोड़ी शर्म करें आप, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपको भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। हालांकि सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, लेकिन जिन डॉक्टरों ने ये काम किया है उन्हें थोड़ी शर्म जो है वो ज़रूर आनी चाहिए। कम से कम आप डॉक्टर हैं, आप एक अस्पताल को चला रहे हैं, आप में थोड़ी इंसानियत जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा से ये लोग अपील कर रहे हैं, क्योंकि जब से एलजी मनोज सिन्हा आए हैं ताबड़तोड़ फैसले उन्होंने लिए हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब, अभी स्वास्थ्य विभाग में आपको कुछ और आदेश देने की ज़रूरत है, यहाँ पर अभी आपको कोई और बड़ी कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है, फिर जाकर जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ सिस्टम है वो सही रहेगा। इस सब को लेकर आपकी अपनी निजी क्या राय है, इस कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर रखें। फिलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त, मगर आप देखते हैं UNT। नमस्कार।